अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। कल हमने हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 15 स्वास्थ्य का राज इसको रीड करके ख़त्म कर लिया था। वी रेड चैप्टर नंबर 15 स्वास्थ्य का राज। इस चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब हमारी सेहत के लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा खाना अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर को पढ़ने और समझने के बाद कि हमारी सेहत के लिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए। गॉट इट? तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शब्द भंडार, जिसको हम इंग्लिश में वोकैब्युलरी बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं शब्द भंडार या फिर शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परेशान। परेशान जो शब्द है उसका अर्थ होता है चिंतित, किसी चीज के बारे में चिंता करना, परेशान होना। तो परेशान, चिंतित। परेशान शब्द का अर्थ क्या है? चिंतित। ताकत। ताकत का मतलब है शक्ति। ताकत का मतलब क्या है? शक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। मैंने आपको ईवीएस में और आई थिंक ट्रांसलेशन में भी ये वर्ड से अवगत करवाया था। ताकत, शक्ति, इंग्लिश इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। द नेक्स्ट वन इज व्यायाम। इसको कई लोग व्यायाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यायाम। लेकिन ये व्यायाम कहलाता है। इसकी सही वर्तनी क्या है? व्यायाम। व्यायाम नहीं है, व्यायाम। व्यायाम को बोलते हैं कसरत। क्या बोलते हैं? कसरत। पौष्टिक, शक्तिवर्धक। पौष्टिक का मतलब क्या होता है? शक्तिवर्धक। कोई भी ऐसी चीज जिससे हमको शक्ति मिलती है, न्यूट्रिशियस होता है जो। तो पौष्टिक, शक्तिवर्धक। रोज, प्रतिदिन। रोज का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, डेली, रोज, प्रतिदिन। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? तंदुरुस्ती या फिर हम सेहत भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती। चटपटे, मिर्च मसालेदार। चटपटा आइटम जो होता है, चटपटा फूड आइटम, उसमें क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं? उसमें मसाले बहुत सारे होते हैं। मिर्च और मसाले उसमें भर भर के डाले होते हैं, इसीलिए वे चटपटे होते हैं। तो चटपटे, मिर्च मसालेदार। प्रतिदिन, हर रोज। प्रतिदिन का मतलब क्या है? हर रोज। जैसे रोज का मतलब प्रतिदिन है, उसी प्रकार ये इसका उल्टा हो गया, प्रतिदिन, हर रोज। चलिए एक दो बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। परेशान, चिंतित। ताकत, शक्ति। व्यायाम, कसरत। पौष्टिक, शक्तिवर्धक। रोज, प्रतिदिन। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती। क्या बोलेंगे? तंदुरुस्ती। चटपटे, मिर्च मसालेदार, प्रतिदिन, रोज। अब इनको हम इंग्लिश के साथ भी बोलते हैं। परेशान, चिंतित, इंग्लिश में बोलते हैं वरीड। ताकत, शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ। व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज। पौष्टिक, शक्तिवर्धक, न्यूट्रिशियस। रोज, प्रतिदिन, डेली। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, हेल्थ। चटपटे, मिर्च मसालेदार, स्पाइसी। खाना कैसा होता है? स्पाइसी। और प्रतिदिन, हर रोज, डेली। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है मौखिक प्रश्न, मतलब कि ओरल क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर बताइए। आपको केवल इसके उत्तर बताने हैं। पहला है, कौन किससे परेशान था? इस पाठ में, जो पाठ हमने अभी पढ़ा था, तो इस पाठ में ऐसा कौन व्यक्ति था जो किसी और व्यक्ति से परेशान था? तो हम क्या लिखेंगे? माँ मोहक से परेशान थी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, मोहक की माँ मोहक से परेशान थी। हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए? तो हमें पौष्टिक आहार या पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। इसका हम आंसर क्या देंगे? हमें पौष्टिक आहार या फिर पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज। बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो ओरल क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज है, ये आपको आपकी नोटबुक्स पर नोट डाउन
नहीं करनी। वेरी गुड। अब देखते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब कि MCQs। उचित विकल्प चुनिए। इसका मतलब तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि बहुवैकल्पिक प्रश्न या MCQs जो होते हैं उनमें किसी भी क्वेश्चन के 2, 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई भी एक सही होता है, उस पर हमें टिक लगाना होता है। तो पहला क्या है क्वेश्चन, मोहक को किस तरह का खाना पसंद था। जो मोहक है उसको किस तरह का खाना पसंद था। ऑप्शन हमारे पास है हरी सब्जियां, फल आदि। दूसरा है राजमा, चावल, छोले भटूरे आदि। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पिज्ज़ा, नूडल्स, चिप्स आदि। मुझे तो ऐसा लग रहा है सबके मुंह में पानी आ रहा है। भाई मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इतने सारे फूड आइटम्स के नाम को देखकर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला हरी सब्जियां, फल एक्सेट्रा आदि, राजमा, चावल, छोले भटूरे आदि, पिज्ज़ा, नूडल्स, चिप्स आदि। बताइए। हाँ, मोहक को पसंद था पिज्ज़ा, नूडल्स और चिप्स। राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रौनक कैसा था। मोहक का जो दोस्त था रौनक, वो कैसा था। ऑप्शन हमारे पास है मोटा, पतला और स्वस्थ। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि जो मोहक का दोस्त रौनक था वो कैसा था, मोटा था, पतला था या फिर स्वस्थ था। हाँ, रौनक था जो वो मोटा था। कैसा था, यस, मोटा था। द थर्ड वन इज किसके बोझ से कुर्सी टूट गई। ऐसा कौन था जो उसके बोझ से कुर्सी टूट गई थी। ऑप्शन हमारे पास हैं मोहक, रौनक या सौरभ। क्या ऑप्शंस हैं, मोहक, रौनक या फिर सौरभ। बताइए किसके बोझ से कुर्सी टूट गई थी। चैप्टर में सौरभ का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है, तो सौरभ को हम कट कर देंगे। मोहक ने खुद ही कहा अपनी माँ से कि मैं आपके द्वारा बताई हुई फूड आइटम्स को या भोजन को खाता हूँ, फिर भी मैं दुबला पतला हूँ। तो रौनक मोटा था, तो रौनक के वो बोझ से या वजन से कुर्सी टूट गई थी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लिखित प्रश्नों की, जिसके क्वेश्चन के आंसर्स आपको रिटन में देने हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, मोहक को माँ से क्या शिकायत थी। जो मोहक है पाठ में, जो बालक है, बच्चा है, उसको अपनी माँ से क्या शिकायत थी। उसको अपनी माँ से ये शिकायत थी कि जो भोजन उसको पसंद था, जैसे कि पिज्ज़ा, नूडल्स, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि, वे सारे भोजन उसकी माँ उसके लंच बॉक्स में स्कूल के लिए नहीं रखती थी। तो हम आंसर को कैसे लिखेंगे, मोहक को अपनी माँ से यह शिकायत थी कि, तो मैंने आंसर को की से स्टार्ट किया है कि उसकी माँ उसके लंच बॉक्स में पिज्ज़ा, नूडल्स आदि भोजन नहीं रखती थी, क्योंकि यही सारा भोजन था जो मोहक को पसंद था, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए मोहक की माँ उसके लंच बॉक्स में ये सारा भोजन नहीं रखती थी। अगला क्या है देख लेते हैं। किसके पैर में चोट लग गई और कैसे। पाठ में हमको यह भी बताया गया है कि किसी बच्चे के पैर में चोट लग गई थी, तो हमको ये बताना है कि किसके पैर में चोट लग गई थी और कैसे। जरा सा दौड़ने के कारण रौनक के पैर की हड्डी टूट गई। वह जरा सा दौड़ा और गिर पड़ा था, तो दौड़कर गिरने के कारण रौनक के पैर की हड्डी टूट गई थी। तो किसके पैर में चोट लग गई थी, आंसर हमको मिल गया रौनक। और कैसे लग गई थी, जरा सा दौड़ने के कारण वह गिर पड़ा था। तो ये हो गया हमारा आंसर, जरा सा दौड़ने के कारण रौनक के पैर की हड्डी टूट गई। अगला क्या है, पौष्टिक भोजन क्या है। पौष्टिक भोजन क्या होता है, इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट डोंट वरी। ऐसा आहार जिससे हमारा शरीर पुष्ट और ताकतवर बने। एक ऐसा आहार, एक ऐसा भोजन जिससे हमारा शरीर पुष्ट और ताकतवर बने, वह पौष्टिक आहार है। जैसे रोटी, दाल, भात, हरी सब्जियां, सॉरी यहाँ पर गलत कॉमा लग गया, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि, ये सब क्या है, ये सब पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार में आते हैं। तो ऐसा आहार जिससे हमारा शरीर पुष्ट और ताकतवर बने,
वह क्या कहलाता है? पौष्टिक आहार या पौष्टिक भोजन कहलाता है। जैसे कि रोटी, दाल, भात, हरी सब्जियां, फल और दूध, और भी बहुत सारे होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है। इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बट इसका आंसर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? हमें जंक फूड जो होता है वह क्यों नहीं खाना चाहिए? जंक फूड जो होता है वह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसमें वसा और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, जिससे हमारी सेहत में कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो ये है इसका आंसर कि जंक फूड जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें वसा और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारी सेहत या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब इस आंसर को, इस उत्तर को आप लोग अपने शब्दों में लिखकर चेक करवा सकते हैं, ठीक है? अगली एक्सरसाइज हमसे क्या बोलती है? क्या मोटा होना स्वस्थ होने की निशानी है? ये आपको सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या मोटा होना स्वस्थ होने की निशानी है? कि मतलब अगर हमें स्वस्थ होना है या फिर हम मोटे हैं तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे? नहीं, मोटा होना स्वस्थ होने की निशानी नहीं है, बल्कि मोटे होने से तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां घर कर लेती हैं, हमें कई सारे रोग लग जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि मोटा शरीर हर बीमारी का घर होता है। इसीलिए हमको कौन सा भोजन खाना है? पौष्टिक भोजन खाना है। तो अगर इसका आंसर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, मोटा होना स्वस्थ होने की निशानी नहीं है, क्योंकि बताइए, क्योंकि मोटा शरीर कई बीमारियों का घर होता है। ओके, अब हम आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट इज सही वाक्य पर टिक तथा गलत पर क्रॉस लगाइए, विच मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। पहला ऑप्शन क्या है? केवल व्यायाम से ही स्वास्थ्य बनता है। ऐसा होता है क्या कि केवल एक्सरसाइजेस करने से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है? नहीं, केवल एक्सरसाइजेस करने, केवल की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पर लिखा होता व्यायाम करने से स्वास्थ्य बनता है तो चल जाता, तब हम इसमें ट्रू कर देते। लेकिन यहाँ पर लिखा है केवल व्यायाम से ही स्वास्थ्य बनता है, ऐसा नहीं है। व्यायाम के साथ हमको पौष्टिक भोजन भी खाना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य सही करना चाहते हैं, तो हमको व्यायाम के साथ पौष्टिक भोजन भी खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप व्यायाम तो खूब कर रहे हैं लेकिन खा क्या रहे हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, नूडल्स एक्सेट्रा। तो इससे हमारा स्वास्थ्य नहीं बनेगा। इसका मतलब आंसर क्रॉस है, क्योंकि केवल व्यायाम की बात हो रही है। ओके, द नेक्स्ट वन इज हमें रोज पिज्ज़ा और नूडल्स खाने चाहिए। लीजिए, आप लोगों की तो दिल मांगी मुराद पूरी हो गई। अब यहाँ पर लिखा है हमें रोज पिज़्ज़ा और नूडल्स खाने चाहिए। तो क्या ये बात सही है? अगर हम रोज पिज़्ज़ा और नूडल्स खाएंगे तो हमारी सेहत का क्या होगा भाई? हमारी सेहत बिल्कुल खराब हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो हमें रोज पिज़्ज़ा और नूडल्स नहीं खाने चाहिए। ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अब थर्ड है मोटापा एक रोग है। थर्ड सेंटेंस क्या है? मोटापा एक रोग है। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो मोटा शरीर होता है या मोटापे वाला जो शरीर होता है वो कई सारी बीमारियों का घर होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक सही सेंटेंस है, क्योंकि मोटापा खुद में एक रोग है जो अन्य बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। द लास्ट वन इज रोटी, दाल, दूध, दही आदि पौष्टिक भोजन है। रोटी, दाल, दूध और पनीर, ये जो सारे भोजन के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे क्या पौष्टिक भोजन हैं? बताइए। हाँ, ये सारे भोजन पौष्टिक भोजन की गिनती में आते हैं। इनको खाने से हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। तो ये थी एक्सरसाइजेस। अब आपको इनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है? आपको करने हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न,
लिखित प्रश्नोत्तर और ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज। ये वाला क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आज का जो आपका काम है वो 3 एक्सरसाइजेज हैं, सॉरी वर्ड मीनिंग भी हैं, शब्दार्थ भी हैं। तो 4 एक्सरसाइजेज हो गई, शब्दार्थ, बहुवैकल्पिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और ट्रू फॉल्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।